इसीलिए प्रमोद जी सीधा सवाल पूछा जाता है, फिर करना कैसे है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत कुछ कर दिया है ना। ये तो बता ही रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत कुछ कर दिया है, इसीलिए फिर आगे और क्या करना है और कितनी अग्रेसिवली करना है, अटैकिंगली करना है, ये भी आप ही से पूछा जाएगा। देखिए ऐसा है, आगे क्या करना है, इस तरह की चर्चा और इस तरह के जवाब टीवी में बोल करके नहीं दिए जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है जो सर, हमारी सेना है वो सक्षम है, बिल्कुल ठीक बात है कि स्ट्रैटेजी का खुलासा, प्लानिंग का खुलासा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आप आम जनमानस को ये बताते हैं और वो भी तीसरी बार सरकार बनाने के बाद ये कहते हुए कि आप लोगों पर भरोसा किया है क्योंकि 10 साल में आपने काम बेहतर किए, घाटी में आप शांति लेकर आए हैं, तो एक आम जनमानस ये पूछेगा कि भाई सरकार सोच क्या रही है। आपसे किसने कह दिया कि क्लासिफाइड जानकारी दीजिए? नहीं चाहिए सर, नहीं चाहिए। ठीक है, जी ने भी इस बात का उल्लेख किया कि आने वाले समय में हमें 2 और 2.5 फ्रंट वार की तैयारी, इन्होंने 2 फ्रंट कहा, लेकिन बिपिन रावत साहब ने तो 2.5 फ्रंट की बात बिल्कुल ठीक बात है सर। जगदीप जी, जो हमारे देश के अंदर जो हमारे छुपे हुए दुश्मन जो है, जगदीप जी अपनी बात बिपिन रावत साहब ने की थी और उसी की तैयारी आज चल रही है। ये कोई छोटी मोटी तैयारी नहीं है, ये आने वाले समय में भयानक जंग की तैयारी है। ठीक है सर, हम जब भी जंग होगी तो 2 फ्रंट वार होगा। ठीक है प्रमोद, ठीक है प्रमोद जी, हमें उस तरह से अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करना होगा। ठीक है सर, हम आने वाले समय में अब जो आने वाली जो चुनौतियां है उनका मुकाबला कर सकेंगे। ठीक है, जगदीप जी अपनी बात को पूरा करेंगे। पूर्णिमा जी बोलिए सर, बोलिए सर। पूर्णिमा जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, बोलिए। बिल्कुल। मैं सम्मान सबसे पहले ये बता दूं, कुछ तकनीकी वजह से बात जो है वो एक सिलसिला बन नहीं पाया। सर्वप्रथम आपने जो एक सवाल खड़ा किया, मैं उसका प्रत्युत्तर में बताना चाहूंगा। आपने माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी के उस वक्तव्य का हवाला दिया, तो मैं आपको ये बता दूं कि कश्मीर में एक ही दिन में 3 हमारे सैन्य अधिकारी, जिसमें पुलिस के एक डीएसपी थे, शहीद होते हैं। और उसी दिन भाजपा के दिल्ली कार्यालय में स्तुति गान का एक कार्यक्रम रखा जाता है, जिस पर राहुल गांधी जी का वो वक्तव्य है। दूसरी बात, मेरे भाजपा के मित्र विगत 10-15 मिनट से एक तरह का स्तुति गान जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का किए चले जा रहे हैं, लेकिन नितांत संवेदनशील मुद्दा आतंकवाद का, जिसकी जद में जम्मू कश्मीर है। और मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि विगत करीब 1 महीने से गाहे बगाहे आतंकी हमलों का शिकार होता चला जा रहा है जम्मू खित्ता। ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात, मैं कुछ पहलू आपके सामने रखना चाहूंगा, बाकी आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, बेहतर समझ सकते हैं। सर्वप्रथम जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, वाजपेयी साहब के उस बयान को भी हमें याद रखना होगा, जो भाजपा के ही एक बड़े, मैं कहता हूं ऐसे नेता जिन्हें किसी भूमिका की जरूरत नहीं कि आप अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। दूसरी बात देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से यहाँ के अमन में खलल पड़े। लेकिन सवाल ये है कि इन परिस्थितियों में कैसे हम बेहतर काम करें। मैंने उदाहरण के तौर पर आपको बताया, मामला चाहे ओवरग्राउंड वर्कर्स की धरपकड़ का हो, मामला खुफिया तंत्र को बेहतर बनाने का हो, मामला एसपीओ से लेके वीडीसी सदस्यों को और प्रशिक्षित और बेहतर हथियार मुहैया करवाने का हो, और इस सब के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि एक विश्वास की बहाली अपने लोगों के साथ होना जरूरी है। दूसरी एक अहम तरीन बात, बार बार मैं देखता हूं डिबेट्स में चर्चा होती है तो ये बात की जाती है, निश्चित तौर पर भारत का कोई सानी, कम से कम पाकिस्तान की जब बात आती है, आपने 2 मरतबा उसको सीधे प्रत्यक्ष रूप से धूल चटाई है। कारगिल बीच में जोड़ लीजिए तो तीसरी मरतबा भी जुड़ती है। लेकिन देखिए एक बात आपको पूर्णिमा जी, मैं 2 मिनट मांगूंगा, 1 मिनट थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि बस मेरे पास अब 3 मिनट और बाकी है और 5 मेहमान बचे हैं। 1 मिनट में खत्म करूंगा। देखिए, आप पाकिस्तान की जो लोकतांत्रिक इतिहास है उसको खोलकर देख लीजिए। ऐसा मुल्क जिसका अपने खुद के परमाणु संयंत्रों पर नियंत्रण नहीं है, अमेरिका वहां पर बैठा हुआ है। एक कहावत के साथ इसे समझिए कि बंदर के हाथ में उस्तरा होगा तो वो क्या करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान से किसी तरीके से कोई हमें पीछे हटने की जरूरत है, लेकिन ये भी हमें समझना होगा, अगर पाकिस्तान इस तरीके से हमारे देश की शांति में आप क्या कहना चाहते हैं? बंदर के हाथ में छुरा वाली बात किसकी ओर इशारा कर रहा है? नहीं, वो पाकिस्तान की बात हो रही है प्रमोद स्वामी जी, पाकिस्तान की बात हो रही है। वो
उनके पास जो परमाणु संयंत्र है उनकी बात हो रही है। लेकिन सिंह साहब क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्रणय जी जो इन्होंने बात कही, फिर उसके बाद ही तो मौका मिलता है। ये कहते हैं गाय बगाए कहते रहते हैं, अरे गाय बगाए कहते हैं, आप डराई तो रहे हैं। ये पूर्णिमा जी मणिशंकर अय्यर के लाइन को ही ले रहे हैं, ये पाकिस्तान फिर कहते हैं हम तो साथ हैं। ये एक प्रकार से आतंकवाद को बढ़ा। और पूर्णिमा जी एक बात इन्होंने बड़ी कुशलता से और चतुराई से जो नहीं कही, इनके नेता गुपकार गैंग के सदस्य थे। धारा 370 पर उनका क्या स्टैंड था, अनुच्छेद 35A पर उनका क्या स्टैंड था, जो रणनीतिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उसकी सुरक्षा को लेकर उनका क्या स्टैंड था, चीन के अधिकारी से उनके दूतावास में जाकर मिलने पर उनकी क्या भूमिका थी, सेना के मनोबल को गिराने में इनका क्या थॉट था? जब सेना ने एयर स्ट्राइक किया या सर्जिकल स्ट्राइक किया, इनके नेताओं के क्या बयान आए? इन्होंने सेना से सफाई मांगी। ये सब आतंकवाद को पोषित करना है, आतंकवाद का मनोबल बढ़ाना है। और सबसे बड़ी बात पूर्णिमा जी जो मैं इनको बताना चाहूंगा, 90 के दशक में जब घाटी में आतंकवाद ने जड़ जमाया, तब इन्होंने क्या किया? यहूदियों पर अत्याचार हुए, यहूदियों ने पूरी दुनिया में उसको एक उदाहरण बना दिया। लेकिन 90 के दशक में संपूर्ण घाटी से वहां की बहुत बड़ी आबादी पलायन को मजबूर हुई। इनके नेता का, इनकी पार्टी का, इनका क्या स्टैंड था, ये देश इनसे जवाब चाहता है। पूरी कहानी कहीं चले जा रहे हैं। ठीक है, देखिए जगदीप साहब जगह जगह जब समय समय पर सवाल उठाए गए तब भी तो वो सच ही था ना, उसको तो बदल नहीं सकते। आप कान इधर से पकड़ लीजिए, घुमा के पकड़ लीजिए, बात आप वही कह रहे हैं जो मणिशंकर अय्यर कह रहे थे, उसमें कोई बदलाव है नहीं साहब, उसमें कोई बदलाव है नहीं। और ना समझने में किसी के कोई समस्या है, ना किसी के कोई समझने में समस्या है। जगदीप जी आती हूँ, थोड़ा सा समय दीजिए सर मेरे पास, क्योंकि मैं बिल्कुल लास्ट में चल रही हूँ। पाकिस्तान का पेट फाड़कर बांग्लादेश पैदा किया था। सुनिए मेरी बात सर, सुनिए किसने क्या किया, सबके इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं, 90,000 सैनिकों को छोड़ दिया, सबके इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं। 92,000 सैनिकों को बिना शर्त छोड़ दिया। यूं ही प्रधानमंत्री को यह नहीं कहना पड़ता कि जरा बताए कांग्रेस की किसके इशारे पर सेना के मनोबल पर सवाल उठाती है, यूं ही नहीं कहना पड़ता। सवाल जब किए जाते हैं 370 से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक पर या सेना की तरफ से की गई किसी भी कार्रवाई पर, तो यूं ही नहीं सवाल उठाया जाता। बहरहाल जल्दी से बाकी मेहमानों के पास, अदनान मलिक साहब आपके पास आऊंगी और माफी चाहूंगी, 30 से 40 सेकंड का समय आप सबको मैं दे पाऊंगी। जल्दी से क्लोजिंग कमेंट, क्योंकि ये समझना चाहते हैं कि इस स्थिति से कैसे स्ट्रैटेजिकली क्या बदलाव करने होंगे, क्या सेना को अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है और सरकार को इस पर काम करने की जरूरत? अमेरिका का एग्जाम्पल दिया था, अमेरिका में 9/11 के बाद कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ, एक आतंकवादी हमला हुआ था। हमारा देश विश्व गुरु बने जा रहा है और विश्व गुरु बनने के लिए हम लोग लगातार हमारे पे अटैक्स हो रहे हैं, लगातार हम उन पे टॉक्स की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है वाजपेयी साहब से अच्छा दोस्ती का हाथ कोई नहीं बढ़ा सकता था।